नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का लेसन प्लान है और जिसका प्रकरण या शीर्षक है पोषण। तो दोस्तों, आज हम पोषण जो आज का पाठ है उससे संबंधित पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, कक्षा की अगर आप बात करते हो तो कक्षा देखिए आप प्रकरण के अनुसार किसी भी कक्षा में बना सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए, जब हम पाठ्य योजना जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं कक्षा में, तो सबसे पहले ये सामान्य जानकारियाँ हैं जो ब्लैक बोर्ड पर आपको अंकित करनी होती हैं और जो प्रकरण है उस समय खाली रखा जाता है। जब आप प्रस्तावना करते हो, प्रश्न करने के बाद जो प्रकरण निकल के आता है समस्यात्मक रूप से, तब ये लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर, उससे पहले नहीं लिखा जाता। अब देखिए, पाठ्य योजना जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान से संबंधित जितने भी उद्देश्य होंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। इनमें आप देख सकते हो छात्रों में गृह विज्ञान के विषय के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न होना, रचनात्मक विधि का विकास करना, बच्चों में कल्पना शक्ति यानी सोचने की शक्ति, गृह प्रबंधन यानी गृह का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है उसकी जानकारी का विकास करना, एवं घरेलू कार्यों के लिए रुचि उत्पन्न करना यानी अपने घर में छोटे मोटे जो भी कार्य हैं घर से संबंधित वो सभी कार्य करने की रुचि उत्पन्न करना। गृह विज्ञान का दैनिक जीवन का महत्व, कि गृह विज्ञान हम जब पढ़ते हैं उसका दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ जीने के लिए स्वच्छता के महत्व को समझाना, कि स्वच्छ जीवन जीने के लिए स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है, ये बातें बच्चों को समझाना। उसके बाद देखिए, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। प्रकरण या फिर कह दो आप शीर्षक। तो प्रकरण या शीर्षक से संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो आज का हमारा टॉपिक है पोषण। तो छात्रों में पोषण के बारे में जानकारी देना और छात्रों में विभिन्न पोषक तत्व एवं उनके महत्व को बच्चों में समझाना, छात्रों को भोजन पकाने के शुद्ध तरीके के बारे में बताना। मतलब बच्चे किस प्रकार से, आप जान सकते हो कि भोजन पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भोजन पकाने से पहले क्या विधियाँ अपनानी चाहिए, भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और भोजन को किस प्रकार से आप बना सकते हो। तो इत्यादि सारी बातें हैं भोजन से संबंधित जो बच्चों में पौष्टिक तत्वों के माध्यम से बच्चों में हेल्प करती। तो देखिए, उसके बाद देखिए शिक्षण सहायक सामग्री। जो शिक्षण सहायक सामग्री है ये छात्र अध्यापक की सहायक मानी जाती है। मतलब छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है तो शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से करता है। मतलब शिक्षक की हेल्प के रूप में ये सभी चीज़ें होती है, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक हुआ और चार्ट पत्र। एक बात याद रखें आप, यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट पत्र आप लेके जाए, उस पर छोटे छोटे पोषक तत्वों से संबंधित आप चीज़ें यहाँ पे चिपका के लेके जाए, ताकि पाठ्य योजना जब आप पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ें बच्चों को समझाने में आसानी रहे और बच्चे भी इजीली समझ जाए। उसके बाद देखिए विधि प्रयोग की। इसमें विधि होता है एक तरीका, ये ध्यान रखना। पढ़ाने का कौन सा तरीका है वो ही विधि कहलाती है। जिसमें प्रदर्शन विधि, मतलब आप चार्ट पत्र का प्रयोग कर रहे हो तो प्रदर्शन उसमें होगा, इस चार्ट को दिखाओगे और इत्यादि। प्रश्नों के माध्यम से आप जब व्याख्या करोगे, कुछ चीज़ें आप प्रस्तुत करोगे, बताओगे, तो वो हमारी व्याख्या विधि हो जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं पूर्व ज्ञान। जो अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि बच्चे को जो आज हम विषय पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चे कितनी जानकारी रखते हैं, ये जानना ही पूर्व ज्ञान कहलाता है। क्योंकि हम जब भी विषय पढ़ाते हैं तो बच्चे को पहले पूर्व ज्ञान उसका जानते हैं, उसके बाद नवीन ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो ये शिक्षण पद्धति भी यही कहती है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ा जाता है। तो बच्चे में पूर्व ज्ञान होना चाहिए, तभी ही वो नवीन ज्ञान ग्रहण कर सकता है, अन्यथा वो डायरेक्ट नवीन ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता। तो स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार करना जरूरी है। छात्र इससे संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो बच्चे हैं इसकी सामान्य जानकारी रखते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है तो अच्छे या पौष्टिक भोजन करनी चाहिए। अब देखिए हमारी प्रस्तावना आती है, तो बच्चों में सामान्य जानकारी है इसके बारे में। तो अब हम प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना में पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन सा है? तो मनुष्य है। मनुष्य जब बीमार होता है तो किसके पास जाता है? तो डॉक्टर के पास जाता है। बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? दवा देता है। और चौथा प्रश्न है, डॉक्टर दवा के साथ साथ कैसा भोजन करने की सलाह देता है? ठीक है, भोजन के लिए कहता है कि आपको ऐसा भोजन करना चाहिए, तो उसमें पौष्टिक एवं सुपाच्य
कि वो अच्छी तरीके से पचने वाला, जैसे जो कई बार बीमार होते हैं ना, तो आपने देखा होगा डॉक्टर दलिया वगैरह ऐसी चीज़ें, खिचड़ी दलिया ऐसी चीज़ें बता दें ताकि वो अच्छे रूप से पच जाए। उसके बाद 5वां प्रश्न, पौष्टिक भोजन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं तथा पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी आप बताइए। तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देगा। ये ध्यान रखना, जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, आपको इसमें बच्चे को मौन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चा मौन नहीं रह सकता, क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली ही छात्र केंद्रित है। ठीक है, तो छात्र केंद्रित जब शिक्षा प्रणाली है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, तो बच्चा कैसे चुप रह सकता है। तो बच्चा संभावित उत्तर देने का प्रयास करता है, हालांकि वो उत्तर थोड़ा सटीक नहीं दे पाता, लेकिन संभावित उत्तर देने का प्रयास करता है। और समस्यात्मक, क्योंकि अब बालक गूंगा थोड़ी है जो मौन रहेगा, तो मौन तो नहीं रह सकता। उसके बाद जब बच्चा समस्यात्मक होता है तो उसे उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन में जब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कहती है, प्रिय छात्रों, आज हम पोषण नामक पाठ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ा जाता है, और आगे बढ़ते समय प्रस्तुतिकरण जो अगला बिंदु है वो किया जाता है, जो कि पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसमें आप पोषण क्या होता है उसकी पहले परिभाषा देंगे, कि भोजन के बारे में, कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व तथा शारीरिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं वो ही पोषण कहलाता है। और इसमें जो द्वितीय कॉलम है, इसमें छात्र कथन होता है। इसमें मतलब छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी नोटबुक में ये चीज़ें नोट करते रहते हैं। इतनी सी बातें आपको लिखनी है। श्यामपट्ट कार्य हैं, इनमें से जो मोस्ट चीज़ें हैं उनको ही यहाँ पर लिखा जाता है। संपूर्ण बातें नहीं लिखी जाती, कुछ मोस्ट बिंदु है वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। प्रतिदिन का जो भोजन होता है उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल इत्यादि का निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। अब आपको पता है ये चीज़ें आप निश्चित मात्रा में लोगे तभी आप स्वस्थ रह पाओगे, तो ये चीज़ें आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद पोषक तत्व है, जो अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण में ही। अब इसमें देखिए पोषक तत्व कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन एवं खनिज लवण ये विभिन्न रोगों से बचाव करता है। वो प्रोटीन हम लेते हैं तो प्रोटीन शरीर में वृद्धि एवं विकास करता है। एवं वसा होती है, वसा क्या करती है, शरीर में ऊष्मा प्रदान करती है। तो ये कुछ पोषक तत्व हैं और इनके ये कार्य हैं, इतना सा आपको पता रखना है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, भोजन को कैसे पकाएं, भोजन को कैसे खाएं। अब भोजन जब बनता है तो उसको किस प्रकार खाया जाता है, तो ये भी छात्र अध्यापक द्वारा बताया जाता है कि उसको पकाकर खाए, पचने योग्य पकाए, इतना पकाए कि वो पच जाए। पकाकर खाने से स्वाद बढ़ता है और पकाने से कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है, भोजन पकाने से पूर्व ध्यान रखने या ध्यान देने योग्य बातें, कि भोजन हम पकाते हैं तो उससे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सब्जियों को धोकर पकाएं, चावल पकाते समय माड़ ना निकालें, मतलब उसका जो माड़ निकलता है उसको अलग ना करें। आटा छान कर रोटी ना बनाएं, इससे रोटियों में पौष्टिकता बढ़ती है। अगर आप रोटी जब बनाते हैं तो आटे को अगर छान लेते हो तो वो जो पौष्टिक जो तत्व होता है गेहूं के अंदर वो निकल जाता है। तो जब भी आप रोटी बनाएं तो इसमें ऐसे पार्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है। हालांकि सब छान के बनाते हैं मेरे को पता है, लेकिन पौष्टिकता अगर होती है ना तो उसी में होती है जो आप निकाल देते हैं। उसके बाद देखिए भोजन पकाने के बर्तन हमेशा साफ़ या स्वच्छ होने चाहिए, ये भी आपको पता हो। उसके बाद देखिए भोजन पकाने के तरीके यानी विधि हम कह सकते हैं कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधि है। तो ये विधि की बात हो रही है, तरीकों की बात हो रही है। एक तो जल द्वारा पकाया जाता है उबाल कर, एक भाप द्वारा पकाया जाता है जैसे वाष्पकरण कहते हैं, और भपान या फिर भाप भी कहते हैं। उसके देखिए आग के द्वारा पकाने यानी आग में डायरेक्ट जो कोयला होते हैं उस पर सेकना, जैसे भूनना या फिर सेकना कहलाता है। एक होता है चिकनाई द्वारा पकाना, मतलब घी तेल इत्यादियों का प्रयोग करके इसको पकाना। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यही बातें आपको लिखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बोध प्रश्न। अब देखिए बोध प्रश्न क्या होता है, जब संपूर्ण विषय वस्तु बच्चे को बता दी जाती है, संपूर्ण वस्तु बच्चे को पता चल जाती है तो बच्चे से कुछ प्रश्न किए जाते हैं कि अब तक छात्र अध्यापक ने जितनी विषय वस्तु समझाई है उसमें से कितना बच्चा समझ पाया है। ये जानने के लिए ही छात्र अध्यापक 2 से 3 प्रश्न या फिर 4 भी इसमें प्रश्न कर सकता है, 5 भी कर सकता है, लेकिन 3 कम से कम किए जाते हैं। उसमें देखिए पहला प्रश्न, प्रतिदिन कैसा भोजन करना चाहिए, तो पौष्टिक भोजन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर में
वृद्धि एवं विकास करना। उसके बाद शिक्षक को पता चल जाता है, छात्र अध्यापक को पता चलता है कि बहुत अच्छा हो गया। अब इसका मूल्यांकन किया जाए कि जितना पाठ अब तक पढ़ा दिया गया है उस पूरे पाठ का बच्चे में मूल्यांकन करने के लिए 4 से 5 मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। जैसे इसमें सही उत्तर का चयन करें, जिसमें पहला प्रश्न है शरीर को ऊष्मा कौन सा पोषण तत्व प्रदान करता है, तो वो है वसा। ठीक है, वसा ही हमने पढ़ा था कि ये क्या है, शरीर में ऊष्मा प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा, जल द्वारा भोजन पकाने की विधि कौन सी है, तो अभी पढ़ा था हमने, उबाल कर ही जल में जो भी सब्जी वगैरह बनाई जाती है तो वो उबाल कर बनाई जाती है जल में। तीसरा प्रश्न देखिए, सब्जी बनाने से पूर्व उसे धोने के क्या होता है, कि मतलब सब्जी को अगर हम बना रहे हैं उससे पहले उसको धो रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसके कीटाणु खत्म हो जाते हैं। आटे को बिना छाने अगर रोटी बनाए तो उससे क्या होता है, तो उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए अंतिम बिंदु है जो कि हमारा गृह कार्य, ठीक है, होमवर्क है। इसमें क्या है, बच्चे को ऐसा प्रश्न दिया जाता है, ध्यान रखना है इसमें आप प्रश्नों की संख्या 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक प्रश्न में सभी बच्चे का पार्ट या पूरा लेसन कवर हो रहा हो तो एक प्रश्न भी चल जाता है। तो इसमें ये दिक्कत नहीं है कि आप 2-4 ही प्रश्न बनाओ, इसमें एक प्रश्न भी काफ़ी माना जाता है। तो इसमें देखिए प्रश्न है, पौष्टिक भोजन बनाने की प्रक्रिया लेकर आएँ। अब जब बच्चा पौष्टिक खाना बनाएगा तो उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। सब्जी के पूर्व की क्या तैयारी है, सब्जी को किस प्रकार बनाया जाता है, कौन सी विधियों के माध्यम से बनाया जाता है, इत्यादि सारी डिटेल्स इसमें आ जाती है। तो एक प्रश्न पर्याप्त रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की पाठ्य योजना जो कि समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप इसको जो भी आपको नई पाठ्य योजना अगर चाहिए हो तो वहाँ पे आप इसका विषय वस्तु के साथ आप मैसेज कर दिया करो। उसके नेक्स्ट डे या फिर जैसे ही आपको बता दिया जाएगा कि नए आपके दूसरे दिन पाठ्य योजना अपलोड कर दी जाएगी आपके विषय के अनुसार। और देखिए हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, इसको आप बिना के लाइक कमेंट शेयर कर दिया, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना।